एम बी राजभर। तो चलिए सर, अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आज राजभर समाज आज पहचाना जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो आज कैबिनेट मंत्री है, उनकी बदौलत आज लोग राजभरों का नाम पहचान पाए हैं। तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं किसी लीडर का नाम लेना नहीं चाहता था, न तो राजनीति करने का मेरा काम है। लेकिन जहाँ समाज का अनहित होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे लीडर हो, अगर हमारा समाज उनके का एक्टिविटी से प्रभावित होता है तो निश्चित है कि मैं उस पर बोलूँगा। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि मैं सुहेल देव को खोजा, सुहेल देव को प्रकाश में लाया और 2002 से मैं सुहेल देव को लेकर के चल रहा हूँ। पूरी दुनिया जान रही है तब सुहेल देव कौन थे, मैं बताना चाहता हूँ। और ये ओम प्रकाश जी जब बीएसपी पार्टी से निकले या निकाले गए, उस समय ये बम्बई गए। बम्बई के जेबी नगर मरोल पाइपलाइन में इन्होंने मीटिंग किया, हनुमान मंदिर के पास कुछ सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग किया और उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग निर्देश दें, उसी के अनुसार मैं करूँगा। तो ये हुआ, वहाँ बहुत से अच्छे लोग जुटे थे। सब लोगों ने निर्णय लिया कि आप पार्टी बनाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और सारे राजभर को उसमें जोड़ा जाए और अच्छी तरह से लेके चलो। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नामकरण वहीं हनुमान मंदिर के प्रांगण में उसी चबूतरे पर ही किया गया ये, और वहीं पे पीले झंडे का उद्घाटन किया गया। रज्जू प्रसाद थे, उन्होंने 3 मीटर कपड़ा मंगाया, रेशमी कलर का पीला कपड़ा, उसका झंडा बनाया गया, ओम प्रकाश जी के हाथ में थमाया गया। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 90 की बात है या 95 की बात है। और सुहेल देव का नाम कैसे आया? मेरी किताब है नाग भारशिव का इतिहास, जिसमें एक पाठ हमने सुहेल देव का दिया है और जिसमें वो फ़ोटो दिया गया है वो मैंने इंग्लैंड से मंगाया था। कनिंघम ने जो हाथ से स्केच से बनाया था सुहेल देव का फ़ोटो, वो हमने किताब में दिया नाग भारशिव के इतिहास में, जो छपी थी 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में किताब हमने छापा और इन्होंने अपनी पार्टी बनाया 2002 में। तो सुहेल देव को खोजा किसने? सुहेल देव को प्रकाश में लाया किसने? ओम प्रकाश ने कि एम बी राजभर ने? एम बी राजभर। नेताओं का काम होता है, आज तो नेतागिरी अच्छा शब्द नहीं रह गया है। लोग टाण में कहते हैं नेता बनेला, तो नेताओं का काम ये 101% झूठ बोलना। ओम प्रकाश जी तक ये बातें पहुँचे, मैं चैलेंज चुनौती के साथ कहता हूँ, ये बौद्धिक शोषण है एक तरीके का, ये बौद्धिक चोरी है, बौद्धिक डाका है ये, कि वो कहते हैं मैंने सुहेल देव को खोजा, मैं सुहेल देव को लाया। तो ये गलत बोलते हैं। मैं नहीं कहता हूँ ठीक है नेतागिरी करिए, आपका ही नाम हो, लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन जो देते हैं, जो गलत नरेशन मजाक करके चल रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और आपके जो चंगू मंगू हैं दो,
जो लेफ्ट एंड राइट राहु केतु बोलते हैं उसको, वो तो इतना हीरोगेंट बोलते हैं कि लोग समझते हैं कि भर लोग ऐसे ही होते हैं क्या। जब इनके लीडर लोग इस तरीके का है तो इसका मतलब भर समाज भी ऐसा ही होता होगा। बहुत नाम नहीं किया है ओम प्रकाश ने, और आएगा एक जोकर के तरीके से। इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय राजनीति का जोकर का नाम है ओम प्रकाश राजभर, झुट्ठे का नाम है ओम प्रकाश राजभर। तो इस तरीके का जो वो सब जगह बोलते हैं कि मैंने सुहेल देव को खोजा, मैं सुहेल देव को ऊपर लाया, एकदम गलत है, टोटली गलत है। और ये कह रहा हूँ एक डांका है, एक बौद्धिक डांका एक तरीके का है ये। जैसा कि सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि ओम प्रकाश की वजह से राजभर समाज का नाम हुआ है, तो क्या 2002 से पहले राजभर समाज के सम्मेलन नहीं होते थे, राजभर समाज के विधायक मंत्री या फिर ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे? ये सच बात है। ओम प्रकाश का कंट्रीब्यूशन है समाज को जागरूक करने में, इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो जिस तरीके से, जिस नाटकीय ढंग से और जिस झूठ फरेब के ढंग से वो पेश करते हैं, वह निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और उसके पहले भी संगठन बने थे, एक धुंधला सा प्रकाश था सुहेल देव का। ऐसा नहीं है कि मैंने ही खोजा, मैं ये घमंड नहीं करता हूँ। डॉक्टर ओरी जी तो ये मुझे लगता है कि 1934-35 में इन लोगों ने सुहेल देव का नाम जानते थे। ये कौन थे? डॉक्टर ओरी अरनौला, एक आजमगढ़ में पड़ता है एकदम बॉर्डर पर, उस गांव के थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने एक चौपाई लिखी है, मुझे आज भी याद है, ओरी राजभर जी है, डॉक्टर ओरी राजभर। उन्होंने लिखा, जो पूजत है मियाँ गाजी, वह हिंदू कैसे बने न पाजी, आपन कब्र देख डर जावे, गैर कब्र के शीश झुकावे, ओरी दास टुक लिखे चौपाई, जग कै रीत कहाँ लगाई। ये खुद ही बता रहा है कि डॉक्टर ओरी को सुहेल देव का विषय में जानकारी थी, लेकिन जिस विस्तृत तरीके से आना चाहिए था वो नहीं आया था। तो इसका सुहेल देव जी को प्रकाश में लाने का श्रेय मेरा अकेले का नहीं है। ये हमारे समाज में, माइंड में बहुत धुंधली सी आकृति थी, लेकिन प्रकाश में लाया किताब के माध्यम से, सब चीज़ माध्यम से। अब तो पिक्चर बनने की भी बात चल रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है, यूनिवर्सिटी बन गई, इसके बाद राजनीति हो रही है उस पर सब, और फिर डाक टिकट जारी हो गया, ट्रेन चल गई, मूर्तियां बैठ रही हैं, स्मारक बन रहे हैं, सब जगह हो रहा है। लेकिन राजभर शब्द जो नहीं जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और इसका जो है पुरजोर तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हम कभी सरकार की ये होने नहीं देंगे, जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है हमारे सरनेम के साथ में। रीजन क्या है सर कि ये इग्नोर किया जा रहा है? रीजन सदैव वही पुरानी आदत, हमारा इतिहास आज तक प्रकाश में क्यों नहीं आया? इतना विस्तृत इतिहास जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उस समाज का, उस जाति का नाम कहाँ है? इतना नहीं पता है कि किस तरह से क्रश किया गया उसको। आज ज़मीन बोल रही है, सब जगह किले कोट खाइयाँ उनके अवशेष पड़े हुए हैं, उनकी मुद्राएं, उनके ताम्रलेख, उनके शिलालेख सब मिल रहे हैं। तो उसके इतिहास को इतना भुलाया कैसे? तो इन लोगों ने, बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, हम चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और मैं अपने समाज को यही कहूँगा कि आप इनकी बातों को बिल्कुल मत मानिए। भारत का इतिहास, आप तो जब से आरएसएस समर्थित सरकार जब से बनी है, तब से तो देश अलग तरीके से चल रहा है। ये हम कतई होने नहीं देंगे। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ और उसके साथ बदतमीजी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे।